सर मैं राजकुमार आपके साथ अभी मैं मौजूद हूँ मथुरा में। जो हमारे प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनको विधानसभा गोवर्धन से प्रत्याशी चुना गया है, तो उनसे खास बातचीत करेंगे। जो चुनाव है, जो अन्य पार्टियां हैं वो अपना प्रचार कर चुकी हैं, लेकिन प्रचार करने की अभी अनुमति नहीं है और वो किस नज़र से चुनाव को देख रहे हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपके चैनल को, आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार। चुनाव को हम परिवर्तन की और बदलती व्यवस्था के नज़रिए से देखते हैं। 2022 में पिछले 70 साल में जो राजनीति रही उसका सबसे अलग आईना होगा और व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में समाज सपोर्ट करता है हमको। जी सर बात करें, पार्टी बहुत हैं, आखिर ऐसी आज़ाद समाज पार्टी में आपको क्या मिला जो आपने ज्वाइन की और आपको यहाँ से प्रत्याशी चुना गया है? कब से आप जुड़े हुए हैं, कब से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? आखिर अच्छाइयाँ क्या हैं इस पार्टी में, क्या कुछ कहा हुआ है? सर बात यह है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी के न्यू विजन की बात करें तो हमारे महापुरुषों ने एक स्लोगन दिया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। व्यवस्था परिवर्तन में देश की, संगठन की, समाज की, पार्टी की, युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर देश के आंदोलन में अगर हम बात करें तो युवाओं ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। वही भगत सिंह हमारे शहीदों में गिने जाते हैं, सरदार उधम सिंह जी बस शहीदों में गिने जाते हैं, राजगुरु जी शहीदों में गिने जाते हैं। बहुत हमारे हजारों की संख्या में युवा थे जो देश के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दे गए और वही व्यवस्था परिवर्तन का 22 का दौर है। आज की युवा पीढ़ी इस व्यवस्था में बदलाव चाहती है। सर बात करें, बीजेपी सरकार का नारा है अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। देखो बात उनका तो बहुत सारे नारे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये नारा सही है? अब उनका नया नारा आ गया है अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। अयोध्या में क्या कांड रहा है, क्या दौर रहा है अयोध्या का, क्या इतिहास रहा है अयोध्या का, ये पूरा भारत जानता है। और अगर वही आंदोलन, वही संघर्ष हिंदू मुस्लिम, गरीबों का और शोषितों का वही अगर यहाँ भी शोषण करना चाहते हैं तो ये मथुरा की जनता इसको मंजूर नहीं करेगी। मथुरा की जनता इसको सिरे से खारिज करेगी। मथुरा ऐसा नहीं चाहती। मथुरा चाहती है शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, और यहाँ की जनता अब मथुरा की बारी इसको नकारती है और सीधे सीधे अपील करती है कि मथुरा में रोजगार का हब हो, समाज में भाईचारा बने। इसको बीजेपी के इस नारे को जनता बिल्कुल नकारती है और इसका समर्थन ही नहीं करती। सर हम काफ़ी दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे और सोशल मीडिया पे गाना चल रहा है जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, क्या कुछ कहोगे? नहीं, देखो ये बीजेपी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, गलत मैसेजिंग जनता में देना। क्या सत्य में अगर जनता इस बात को जानती है कि कोई न राम को लाया है न कोई लेके आएगा? राम को तो एक कानूनी व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी इस देश को नया अस्तित्व दिया, नई व्यवस्था दी। इस देश के परिवर्तन में बाबा साहब का बड़ा रोल है और वो 21वीं सदी के इस पुनर्भारत के एक महान व्यवस्था के संस्थापक हैं और उन्होंने उसी व्यवस्था को तहत भारत का संविधान दिया और उसी संविधान ने इस अयोध्या में राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी। न कोई बीजेपी राम को लेके आई है न कोई अन्य पार्टी, केवल संविधान ने वो इजाज़त दी शांति व्यवस्था बनाने के लिए और हम संविधान का और देश की कानून व्यवस्था का आभार व्यक्त करते हैं। सर आखिर यहाँ से आप विजयी प्राप्त करते हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे जनता के प्रति, क्या कुछ कर पाओगे आप? जनता के प्रति हम केवल वही जनता के विकास पे, जैसे चिकित्सा, आज तक अगर चिकित्सा की बात करें तो गोवर्धन विधानसभा चिकित्सा से कोसों दूर है। एक बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं है, एमबीबीएस कोई डॉक्टर नहीं है। अगर इधर डॉक्टर की बात करें तो कोई एमबीबीएस पढ़ाई का कॉलेज नहीं है।
यूनिवर्सिटी इधर कोई नहीं है, फिजिकल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जहाँ कहाँ जाना पड़ता है कि तो आगरे जाना पड़ता है, कि इधर जाना तुम्हारा दिल्ली जाना पड़ता है। तो हम गोवर्धन क्षेत्र को एजुकेशन के मामले में एक हब बनाना चाहते हैं, रोजगार का हब बनाना चाहते हैं, और किसानों की जो मुद्दे हैं, गायों की जो आवारा पशु हैं, उसे मुक्त करना चाहते हैं। सर बात करें, टीवी पर एक खबर चल रही है 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर या महिला सुरक्षा को लेकर सब कुछ खराब था, लेकिन 2017 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है सब कुछ ठीक ठाक है, महिला सुरक्षित है, कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडा राज नहीं है। क्या कुछ कहोगे? नहीं, महिला सुरक्षा पे तो बीजेपी ने एक कदम नहीं उठाया, सीधा सीधा सफेद झूठ बोलते हैं। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आज इस यूपी में दिन दहाड़े रेपिस्ट बहन बेटियों का रेप कर देते हैं, उनको उनके गलत कुकृत्य करते हैं उनके। और सबसे बड़ा मुद्दा हम देखते हैं कि हाथरस वाला देख लीजिए आपको पता है, सभी मीडिया वालों को पता है, आप पत्रकार बंधुओं ने अच्छा उसको क्राइटेरिया किया, जिसकी वजह से आज उनको जो शोषित जो मुजरिम है उनको जेल में पहुंचने का काम हुआ, नहीं तो वो तो उसको ख़त्म ही कर देते। उस परिवार को अंतिम समय में उस बेटी को देखने का तक का अवसर नहीं है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी महिला सुरक्षा में कदम उठा रही है? हम इसको सिरे से नकारते हैं, हम इस पर समर्थन नहीं करते। आज महिला और बहन बेटी यूपी में सुरक्षित नहीं है, इस वजह से वो बदलाव चाहती हैं कि देश में और इसमें यूपी में महिला सुरक्षा पे अगर कोई काम कर सकती है आंदोलनों के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से या शासन और प्रशासन के माध्यम से, तो एकमात्र विकल्प है आजाद समाज पार्टी। सर चैनल के माध्यम से जो क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सामान्य सरदारी से यही अपील करना चाहता हूं कि आप बदलाव करो। ये आपका बेटा, ये आपका गरीब किसान का बेटा आपसे पुनः अपील करता है, विनम्र निवेदन करता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में इस 2022 की जो व्यवस्था है इसको बदलने का काम करें और पूंजीवाद, मनुवाद, सामंतवाद और तानाशाही इस गवर्नमेंट को हटा करके एक किसान और रोजगार और माता बहनों पर काम करने वाली आजाद समाज पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम करें।